देखिए बेटा, नाउ एक कुछ ऐसी रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। किसकी रिलेशन है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेशन है बेटा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तो याद रखना है, ये रिलेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा आपने पढ़ा था, ये तो बेटा किसके अंदर है? इन द मैग्नेटिक फील्ड। किसके अंदर बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको करा रखा है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। क्या था बेटा? इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी था ये। तो दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। तो नाउ ये किसमें था बेटा? दैट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने कंसेप्ट किया था। सो नाउ इसका कंसेप्ट ये कई बार न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पोर्शंस। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट, आपको गिवन वैल्यू दे देंगे बेटा इसकी, आपने निकालनी क्या है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, या फिर वैल्यू दे देगा इसकी निकालनी है। तो रिमेंबर देयर इज टू इक्वेशंस फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, दिस टू फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन। नाउ एक देखना बेटा कि H जो है, H क्या था? मैग्नेटाइजिंग फोर्स था बेटा। H क्या था? दैट इज द H इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H क्या बेटा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। एंड इट्स यूनिट इज, देखिए बेटा इसकी जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट, इसकी CGS यूनिट जो है बेटा दैट इज गोज बाय द, किसके नाम पे जाता है बेटा? ऑरेस्टिड, दैट इज गोज टू द ऑरेस्टिड। किसके लिए जाता है बेटा? ऑरेस्टिड के लिए जाता है। एंड 1 ऑरेस्टिड याद रखना है कि 1 ऑरेस्टिड इज इक्वल टू नियरली है, दैट इज 80 एम्पियर मीटर इनवर्स। याद रखना है बेटा 80 एम्पियर मीटर इनवर्स, दैट इज द, ये वैल्यू है बेटा, H की वैल्यू है। और ये आया कहां से बेटा? ये आया है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी रिलेशन से आया है। ये आपका एक रिलेशन है, वो मैंने H की रिलेशन कराई थी आपको, दैट इज B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H, ये था बेटा। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ H हियर इज इक्वल टू B0 बाय म्यू नॉट। यह आएगा बेटा B0 बाय म्यू नॉट। सो यू कैन से इसकी जो CGS यूनिट है बेटा, आपने CGS यूनिट निकालनी है, तो CGS यूनिट आपने इसकी क्या बोली है? दैट इज 1 ऑरेस्टिड। क्या बोलिए बेटा? दैट इज 1 ऑरेस्टिड, दैट इज द 1 ऑरेस्टिड इज इक्वल टू B की जो CGS यूनिट है बेटा क्या होती है? गॉज होती है, दैट इज 1 गॉज। एंड म्यू नॉट जो होता है बेटा दैट इज ए कांस्टेंट, एंड यू वेल नोन अबाउट दिस, दैट इज द 4 पाई 10 की पावर माइनस 7. So you can calculate these two terms. So that terms should be, ये जो terms आएगी बेटा, ये आपकी यूनिट जो आएगी दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 78.15. ओके, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 80 एम्पियर मीटर इनवर्स। ओके, ये आएगा बेटा आपका। एंड नाउ नेक्स्ट क्या बेटा आपका जो टॉपिक है, इसमें क्या बेटा याद रखना है, एक जो मैंने अभी कराया आपको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जिसको मैंने बोला भाई ये नेचर डिफाइन करेगी। तो बेटा ये नेचर डिफाइन करेगी, ये होता है I/H। तो कई बार क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है बेटा, ये I होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। और ये दीज टू मटेरियल्स, ये दो मटेरियल है बेटा, ये दो मटेरियल है, एक A है और एक B है, दैट इज A एंड दैट इज B। ये बोलता है कि किस कौन बेटर मैग्नेट है, विच वन इज गुड मैग्नेट, गुड मैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट इज द गुड मैग्नेटिक मटेरियल। भाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, कौन सा बेटा इन दोनों में से? तो देखिए बेटा दैट इज I/H, तो ये I हो गया, ये H हो गया, तो बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज अ टेंजेंट। सो यू कैन से दैट इज रिप्रेजेंट बाय टेंजेंट, ठीक है। सो हियर द स्लोप इज, ये ज्यादा है बेटा, तो ये ज्यादा, तो ये तो जगह ज्यादा। इट मीन जो A का है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ B। बेटा जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो जो मटेरियल है ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, याद रखना है उसको आपने। एक तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन याद रखना है बेटा इसका। आपका एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, ये पूछा जाता है कि ये दे दिया बेटा दैट इज ट्रम, एक ये ट्रम दे दी दैट इज I एंड दैट इज H, ये दे दिया बेटा। ये कहता है कि भाई
यहां पर एक मटेरियल ये है ए और एक मटेरियल बेटा ये है बी। तो ए कौन सा बी कौन सा? तो बेटा आराम से बिल्कुल सो सिंपल, यहाँ आई की वैल्यू क्या नेगेटिव है, इट मीन टेंजेंट क्या बन जाएगा नेगेटिव। यहाँ ये नीचे है और ये क्या स्लोप ऊपर है, स्लोप ऊपर एंगल पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव टेंजेंट पॉजिटिव है। अब जब एंगल नेगेटिव है तो बेटा टेंजेंट भी नेगेटिव है। सो यू कैन से कि नेगेटिव वैल्यू जो किसकी होती है, ये नेगेटिव वैल्यू जो है बेटा दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है बेटा किसकी होती है नेगेटिव, दैट इज ये नेगेटिव वैल्यू आपकी आएगी डायमैग्नेटिक। याद रखना बेटा जो नेगेटिव वैल्यू आएगी ये कौन है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये डायमैग्नेटिक है, ये है बेटा यू कैन से दैट इज द पैरामैग्नेटिक, दैट इज द पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी वैल्यू आगे करेंगे हम आगे, इसकी वैल्यू यदि क्या जाती है बेटा नेगेटिव आ जाती है तो याद रखना दैट इज रिजेंबल टू द डायमैग्नेटिक। ओके, स्मॉल एंड पॉजिटिव है तो पैरा है, स्मॉल एंड पॉजिटिव है तो बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।